क्या वजह हो गई कि लीगल एक्शन या लीगल तैयारी करी जा रही है? देखिए, जब हम किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक वकील की हैसियत से करते हैं। जहाँ पे भी लॉ पॉइंट आता है और जहाँ पे भी किसी का फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होता है या कुछ लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने हमको कोर्ट्स में, तो वहाँ पे हमारा रोल एज अ लॉयर आ जाता है। अब बात क्लाइंट्स की हो रही है तो क्लाइंट्स हमारे पास हर टाइप के क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स है, नॉन सेलिब्रिटी क्लाइंट्स है, रेगुलर व्हाट यू कॉल कॉमन मैन भी हैं। सो वी रिप्रेजेंट लार्ज सेक्टर ऑफ पीपल जहाँ पे वी हैव ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स। एज फार एज द करंट केस इज़ कंसर्न, जूलिया ब्लिस की जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये एक रशियन नेशनल है एंड ये रशियन नेशनल ने कानून का उल्लंघन किया है। इन्होंने क्या किया है कि क्रिमिनली डिफेम किया है मेरे क्लाइंट को एंड उस वजह से मेरा पार्टिसिपेशन हो गया इसमें एज अ लॉयर, एज एन बाय वे ऑफ लॉयर आई हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माय क्लाइंट एंड हमने क्रिमिनल केस इनिशिएट कर दिया है क्रिमिनल कोर्ट्स में। वी आर सीकिंग पनिशमेंट ऑफ जूलिया ब्लिस फॉर हैविंग कमिटेड द क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ डिफेमेशन। अच्छा, वो how they reacted, मतलब she is here in India or she is out of station, she is in? As far as my knowledge goes, she is currently in India and if I'm not mistaken, she is in Mumbai right now. So what are the legal action though? Is there a possibility we are getting some order from the honorable court where अभी इनिशियल स्टेज पे केस, एज द केस प्रोसीड्स प्रोग्रेसेस, जाहिर सी बात है कि अगले कुछ महीनों में इनिशिएट हो जाएगा एक्शन एंड शी विल बी समन टू द कोर्ट एंड शी विल हैव टू टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। Sir, how did the defamation take place? What is the act of defamation injured in by Julia? See, she has posted certain content on Facebook. She has posted certain content on Facebook which was derogatory, which was defamatory and insinuations थे उसमें and ये सारी हरकतों के पीछे एक क्रिमिनल एजेंडा था टू डिफेम एंड नोटिस भी हमने भेजा था। नोटिस भेजने के बाद में भी शी डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिग्रेट और repents for her act, so we had no other option but to take it forward and that is exactly what we have done. What do you intend to do to that now that the complaint has been filed? अभी एक लीगल प्रोसेस फॉलो होगा। अब जो क्रिमिनल ट्रायल के जो स्टेजेस होते हैं वो स्टेज के हिसाब से शी विल बी समन्ड नाउ एंड उसके बाद में जाहिर सी बात है वंस द कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द जज तो द मैटर विल प्रोसीड एंड वंस आई एम एबल टू प्रूव द केस विच इज़ a very clear case, it's a prima facie case and she'll be accordingly punished. Punishment may range anywhere between few months to maybe a couple of years, 2 years. Okay, so we want to know what is the punishment that she faced for her act of defamation. The punishment goes up to 2 years and if the judge feels that yes she should be awarded the highest punishment then she may be punished for 2 years. So this is something that the court will have to decide. Sir, everybody knows that Hitech is a well-known established company and अर्जुन रामपाल भी उससे जुड़े हैं और काफ़ी यूरोपियन डीजेस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्यों ऐसा हुआ है सर? क्या रीज़न है? जो कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है जूलिया ब्लिस को, या क्या लगता है? अब व्हाई हैज शी कमिटेड सच एन एक्ट ये बताना तो बहुत मुश्किल है मुझे, बट जाहिर सी बात है कि कुछ तो एजेंडा रहा होगा because why would a foreign national come and do something in violation of the local land laws and create some kind of trouble for the opposite parties or defame somebody? तो क्या एजेंडा था, खैर उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हरकत हो गई है, एक्ट हो गया है क्रिमिनल एक्ट, तो वी हैव टू एक्सरसाइज अ लीगल राइट्स एंड पनिश हर अकॉर्डिंगली। सर, आपको क्या लगता है ये कोई ग्रुप है यूरोपियन या रशियन जो इलीगल यहाँ पे इंडिया में कौन सी वीज़े पे हैं, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? खैर उनका एजेंडा क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लोग कौन है इसके पीछे, ये चीज़ के ऊपर मैं नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। मगर जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने इतना ब्लेटेंटली एक्ट किया है तो शायद आपका जो शक है उसमें गुंजाइश है कि कुछ हो, सच्ची बात हो उसमें कि व्हाई वुड शी डू दैट अदरवाइज? इज शी रिप्रेजेंटिंग समबडी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड? इज शी रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्पिटिटर? वी डोंट नो। सर, एवरीवन नोज कि अभी हाइटेड एक ऐसा वेल नोन ब्रांड है कि उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अवार्ड के लिए फैसिलिटेट किया है, जो बॉम्बे टाइम्स में ऑलरेडी आर्टिकल आ चुका है एंड अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड्स आ रहे हैं, वो भी हाइटेड को नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ बेस्ट टेक्नो म्यूजिक। तो कैसे किसी ने ऐसे उसको नाम उठाया, उसके लिए क्या लगता है सर आपको? पूरा प्रिपेयर था या क्या सर? देखिए, अभी फ़िलहाल जो मैटर है, द मैटर इज़ ऑलरेडी बिफोर द कोर्ट। द मैटर इज़ ऑलरेडी बिफोर द कोर्ट। अभी क्रिमिनल एक्ट्स में जस्टिफिकेशन का स्कोप बहुत कम होता है।
The judges don't ask why did you do such a crime. Okay, because this is not a case where it is a matrimonial case and the husband has to answer why did he do something wrong to the wife or something like that. So इसमें क्या होता है कि action हो गया है, अगर criminal act हो गया है तो then the next step is only awarding punishment. The only thing that we need to prove as a prosecution would be that the crime has been committed. So हमारा focus होता है कि commission of crime पे, because ये कोई preventive action नहीं है कि prevent करना है किसी को कि क्यों crime किया है या फिर question पूछना उसको कि क्यों कर रहे हो ऐसा तरह की हरकत. Criminal law में ये सब नहीं होता है. There is nothing called injunctive reliefs जैसे civil law में होता है. तो ये केस जो अभी हमारे पास आया हुआ है ये एक्ट होने के बाद आया हुआ है. तो जब एक्ट हो चुका है तो इसमें गुंजाइश नहीं होती, कोई स्कोप नहीं होता to get into the what do you call argument of why did she commit such an act. So abhi next step is only awarding, trying to get the maximum punishment that we can get for her. Sir, lastly just want to know कि जो जूलिया बिली ने ब्लेम किया है हाइटेड कंपनी पे और उसको जो जैसा फ्रेम सामने आया लोगों के ऑडियंस के सामने जो एक झूठा है ऑलरेडी, तो उस ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे प्लानिंग से उन लोगों ने ये सब किया है और आपके क्लाइंट ऐसे नहीं है? देखिए, एज फार एज द एक्ट्स आर कंसर्न्ड, जाहिर सी बात है कि एक्ट्स वर डेफेमेटरी. it amounted to criminal defamation and the sections invoked clearly fit into the case properly from all sides. So जाहिर सी बात है जो था झूठा था, उन्होंने जो बोला है सब झूठ था और इसके पीछे क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव था, एजेंडा था, वो भी दिख रहा है. एंड अगर क्लाइंट की तरफ से कुछ गलती होती तो ये केस बनता ही नहीं. तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट की तरफ से कुछ भी नहीं था, ये सारे झूठ की बुनियाद पे हुआ ये केस. सो देयरफॉर वी हैव प्रोसीडेड अहेड. सो मैं तो खाली इतना ही बोलूँगा कि बिकॉज शी हैज़ कमिटेड अ रॉन्ग विच इज़ नॉट ओनली अ क्रिमिनल रॉन्ग बट ऑल्सो अ सिविल रॉन्ग, माई क्लाइंट्स ऑल्सो हैव अ फर्दर राइट टू सीक डैमेजेस फॉर द एक्ट्स ऑफ डेफेमेशन. तो उसके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ क्लाइंट से. हो सकता है कि आई मे फाइल समथिंग सून ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. Thank you very much, sir. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.